गाइस वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, पहले लेंगे हम एक ऑरेकल कार्ड और फिर हम लेंगे टैरो कार्ड्स फॉर क्लैरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो बहुत ही सैड एनर्जी का है। ओके, दिस इज अलोननेस। तो अकेलापन कहीं ना कहीं लग रहा है इस पर्सन को आपके बिना। ठीक है, या अकेले हैं ये पर्सन समहाउ, चाहे आपने अकेले ना छोड़ा हो, बट ये पर्सन अकेले हैं। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप अकेला रहना चाह रहे हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पे। मून जो है इट टॉक्स अबाउट सीक्रेट्स समहाउ, कि कहीं ना कहीं लाइक इनके मन में, इनके फीलिंग्स में कहीं ना कहीं सीक्रेट्स हैं। दे आर नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली हाउ दे आर फीलिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं खुद को भी समझने में कि खुद की क्या फीलिंग्स हैं, उसी वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर रखा हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये अकेलापन ये एंजॉय कर रहे हैं। कई बार हम अकेलेपन को चुनते हैं या एकांत को चुनते हैं, बट ये अकेले हैं, ये लोनली फील कर रहे हैं। ओके, ऐसा यहाँ लग रहा है। ओके, चाहे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत स्ट्रांग हो, फिर भी देयर इज अ पॉइंट समवन ब्रेक्स डाउन। ठीक है, तो मे बी ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि दे आर नॉट फीलिंग दैट वेल, या फिर इनका अकेलापन दुखदाई है। ओके, वी हैव टू ऑफ वांड्स, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, फादर ऑफ सॉर्ड। ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचते रहना। क्या फील हो रहा है उसके बारे में फील कम करना, सोचना ज्यादा। तो जितना इंसान ज्यादा सोचता है वो हील नहीं हो पाता, फील करता है तो हील कर जाता है। इसीलिए भक्ति जो है आपको कहीं ना कहीं हील करती है, क्योंकि भक्ति करते हुए भी आप बहुत ज्यादा फील करते हैं कि लाइक यू फील वेरी लेफ्ट आउट, और ऐसा लगता है सिर्फ भगवान ही एक आपका सहारा है। तो इसी वजह से भक्ति आपको हील करती है। फीलिंग इज हीलिंग। तो यहाँ पे ये पर्सन फील ही नहीं कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू फील एग्जैक्टली के हो क्या रहा है, या लाइफ में अगर समस्या है तो कई बार क्या होता है कि हम समस्याओं से जूझने के लिए, लाइक कहते हैं ना कि डिप्रेशन भी सबका अलग अलग दिखता है। कई लोग खुश हो रहे होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं, बट वो डिप्रेस्ड होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, और इंस्टेड जो बंदा अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, जो दिखाता है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, वो पर्सन कहीं ना कहीं हेल्दी है। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाता रहता है उससे, क्योंकि वो स्ट्रांग वाला कहीं ना कहीं उन इमोशंस को सप्रेस करके बैठा होता है, और जो फील कर पा रहा है कि हाँ मैं लोनली हूँ, मुझे किसी की जरूरत है, वो देखने में चाहे कमजोर लग रहा हो बट वो बहुत स्ट्रांग पर्सन है। वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना, लॉजिकल दिखाना, फोकस दिखाना, ऐसा दिखाना कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्लान्स है, मैं उनको एग्जीक्यूट करके आई बी ऑल ओके। ठीक है, और अपनी कहीं ना कहीं अपनी ही एक एडवेंचरस एनर्जी के कुछ नया करना, कुछ नया सोचना, कुछ नई चीजों के बारे में कम्युनिकेट करना। ऐसा करने से पहले ये पर्सन अपने बहुत ज्यादा एक लॉजिकल चीजों को ऊपर रख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है एडल्टिंग, एक एडल्टिंग वाली एनर्जी मुझे इस स्प्रेड से आ रही है कि एडल्टिंग लाइक एडल्ट्स की तरह बिहेव करना, जबकि हमारे सबके अंदर एक बच्चा छुपा होता है जो जीना चाहता है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है, जो सिली चीजें भी करना चाहता है। ठीक है, बट बहुत ज्यादा मेच्योरिटी, बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा कटुता, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है, और अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज्यादा लोनली है। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है हमारे पास। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत कुछ दबा रखा है इस पर्सन ने। ठीक है, इनको फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाहते हैं, इनको फाइनेंशियल तंगी हो रही हो, बट ये उसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल हो इस पर्सन का, तो उधर फोकस कर रखा हो, इसलिए अपनी फीलिंग्स को फील नहीं करना चाहते हैं। देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस,
एक ट्रुथ, एक क्लैरिटी इस पर्सन के मन में नहीं है कि इनको आपसे क्या बात करनी है। इसीलिए मे बी ये पर्सन अलगाव में रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बट कन्फ्रंट करके, फील करके अपनी लव लाइफ को, सिचुएशन को ठीक नहीं करना चाहते। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज कीपिंग अप देयर स्ट्रांग। ओके, अभी इनको स्ट्रांग दिखना है, स्ट्रांग रहना है, और अंदर ही अंदर चाहे कितना ही लोनलीनेस इनको फील हो रही हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता हो, जैसे कि ऑफिस से घर आए तो इनको एकदम से फील हो रहा है कि भाई बहुत लोनलीनेस है, बट इन्होंने वो लोनलीनेस को फील नहीं करना और फिर से कुछ और चीज से एस्केप कर लेना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टीवी देख लिया या कुछ और कर लिया, सोते हुए थोड़ा सा फिर परेशान हुए तो फिर से मोबाइल चला लिया। मतलब उस चीज को फाइंड अप कर देना, और आपके लिए जो फील हो रहा है या लव लाइफ में कुछ सही करना है या अकेलेपन को दूर करना है, उसको साइड कर देना। ठीक है, लाइक हील नहीं करना चाह रहे बेसिकली ये पर्सन। इनका अभी जो फोकस है वो लॉजिक और पैसा है, ऐसा लग रहा है। ओके, अब देख लेते हैं आपके बारे में ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या सही लगता है इनको आपके बारे में और क्या इनको अच्छा नहीं लगता है। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू, व्हाट डू दे डिसलाइक अबाउट यू। ओके, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू, यहाँ पे मीडिएटर का आ रहा है कार्ड। गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रेटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आपको समझ आती है, दोनों पक्ष की बात समझ में आती है, या आप कहीं ना बहुत ही आसानी से दूसरे का परसेप्शन समझ जाते हैं। आपको पता है कि इनके मन में भी क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं में भी एक ओवर एक्सपेक्टेशन भी इस पर्सन को आपके इस नेचर की वजह से हो कि आप समझ ही जाओगे कि जो भी ये फील कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लाइक उसको समझ जाओगे। ठीक है, एंड देन वी हैव डिस्ट्रॉयर, बट ये कार्ड हमारा डिसलाइक में आ रहा है। मतलब क्या डिसलाइक करते हैं, तो इसलिए हम शैडो साइड पढ़ेंगे। इंटॉक्सिकेशन विद डिस्ट्रक्टिव पावर, डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम्स एंड पोटेंशियल। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा लेट डाउन कर देते हैं दूसरे पर्सन को। आप समझते तो हैं और यही आपकी अच्छाई भी है, बट क्योंकि आप समझते हैं इसलिए में भी आप लेट डाउन भी कर देते हैं। आप एकदम से फट पड़ते हैं, आप एकदम से कुछ कड़वी बातें कह देते हैं, आप एकदम से लाइक दूसरे पर्सन को बिल्कुल ही उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। इस तरीके से में भी कुछ चीजें हैं। लाइक आप क्या कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि वोल्केनो की एनर्जी है, या आप कहीं ना कहीं बातों को बहुत ज्यादा रखते रहते हैं अपने अंदर और फिर बाहर निकालते हैं। स्कॉर्पियो लोग ऐसा करते हैं वैसे मोस्टली, अगर आप एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ठीक है, बट अगेन ये कोई भी एनर्जी हो सकती है। मार्स पीपल हो सकते हैं आप लोग, जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी हो, वो कोई भी साइन हो सकता है, ऐसी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं आपके चार्ट में। तो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि आप भाई बर्बाद कर देते हो चीजों को जब आपकी समझ में नहीं आता, तो मतलब आपका गुस्सा अच्छा नहीं है समहाउ। ठीक है, आप देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में। आगे चीजें जल्दी करके बढ़ती नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर्सन, और चीजें बढ़ती हैं फील करने से, कन्फ्रंट करने से, उनको समझने से। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होती तो फिर तब तक इंसान वो चीज, लव जैसी चीज तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता ना, उसकी लाइफ में आ सकती जब तक आप फीलिंग वाइज अच्छा फील नहीं कर रहे। सिर्फ सोचना नहीं कि हाँ अभी 2 दिन टहले और घूम घाम के आ गए, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लिया तो फील करने लगे कि हम हील हो गए, ऐसा नहीं है। हीलिंग इज नॉट दैट इजी। आपको बिल्कुल अपने इन डेप्थ लाइक लेयर्स को भी उखाड़ कर फील करना होता है। अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को। अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी ऐसी चीजें दबी होती हैं कि लाइक जो जन्मों जन्म आपके लाइक जन्मों जन्म की चीजें भी होती हैं। लाइक आप जब अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो लोग बताते हैं कि उनको कितने बड़े बड़े बुरे डरावने सपने आते हैं। बचपन के कोई लोग जो छवियां उनके दिमाग में वो आती हैं, ठीक है, और ऐसी डरावनी चीजें आती हैं, तो क्योंकि वो डर हमारे अंदर है। तो अगेन सिर्फ 4 दिन घूमने फिरने से या 4 दिन मेडिटेशन करने से वो नहीं होता है। डीप 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 आप जब कॉन्टिन्यूसली एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, स्पेशली फीलिंग, इसलिए भक्ति मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि भक्ति मार्ग से आपके इमोशंस हील होते हैं, और इमोशनल हीलिंग से ही आपका अनकॉन्शियस माइंड हील होता है। ठीक है, जिसमें सारे डर छुपे होते हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे हीलिंग बहुत जरूरी है आपकी और इस पर्सन की भी। तो आपकी ही लाइक स्थिति को कहीं ना कहीं ये पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या आपके लिए एडवाइस है। वी हैव बी पावर। बी कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, बी पावर को भी दिखाता है। तो अगेन पावर एक तो पावर अपनी क्या है कि आप दूसरों को फिक्स करने में, दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों का टेंशन देने में अपनी पावर खोते रहते हैं। तो अपनी पावर वापस लीजिए, ठीक है, उसको एकत्रित कीजिए। ठीक है, जब आप किसी फोकस होकर किसी चीज में एनर्जी लगाते हैं तब उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट आप इधर ये भी करना चाह रहे हैं, वो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि लोगों ने उनके माइंड्स की रिसर्च करी है, स्टीव जॉब्स की, तो उसमें 20% जो है नॉइज है, 80% डिस्ट्रैक्शन है। एलन मस्क जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसकी
सर्च करिए तो उसमें 100% लाइक वो है ही नहीं, नॉइज है ही नहीं, ठीक है। और उसका 20% नॉइज था स्टीव जॉब्स का, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक हमारी माइंड की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो अगेन हमारी माइंड अगर 10 चीजों में उलझाए तो हमारा वो नॉइज ही है, बट अगर हमारा माइंड फोकस होकर एक पर्टिकुलर चीज को कर रहा है तो वो पावरफुली हो जाती है। और अगेन आपकी पावर बटी होती है रिश्तों में, चीजों में। आपने खुद अपनी पावर किसी ना किसी चीज को दे रखी होती है। आपको फूड बहुत पसंद है तो आप फूड आपकी लाइफ में पावरफुल हो गया, आप नहीं हुए। आप जैसे ही अच्छा सा खाना देखते हैं तो लबालब जीभ करती है और यू गो देयर। तो आपने पावर दे दी फूड को, ऐसे ही लोगों को, चीजों को, मनी को, हर चीज को आप अपनी पावर दे रहे हैं निरंतर। बट अपनी पावर वापस लेना इज द थिंग। अपनी पावर वापस लेने के लिए फील करिए, अपने आप को हील करिए और सेंटर कीजिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। मेडिटेशन से सेंटर हो जाती है एनर्जी, बट फीलिंग जरूरी है हीलिंग के लिए, बॉडी की हीलिंग के लिए, माइंड की हीलिंग के लिए, ठीक है। तो अपनी पावर वापस लीजिए जो आपने इस पर्सन को में भी दे रखी है। और अगेन अगर ये लोनली है या अपनी लाइफ में ये अभी फोकस नहीं है या इनका और ही कोई एजेंडा है, ठीक है, लाइक अभी पैसा कमाना है या अभी और कुछ, लाइक उन्होंने सेटल नहीं होना या कुछ भी ऐसा ही है, तो आप किसी का वेट ना करें। इंस्टेड आप अपने आप में हील हो और आगे बढ़े, ठीक है। अपने आप को लाइक बांधे मत रखिए किसी और के लिए, किसी और को अपने गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी पे ड्राइवर मत बनाइए, खुद ही ड्राइवर रहिए, ड्राइविंग सीट पे खुद ही रहिए, ठीक है। तो टेक योर पावर बैक, दिस इज द मैसेज है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग, सॉरी करंट एनर्जी की रीडिंग। एंड अगर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।